महिला सशक्तिकरण, साहस और देश की एकता का संदेश देने के उद्देश्य से रामटेक की दो साहसी महिलाएं डॉक्टर अंशुजा किम्मतकर और लक्ष्मी माथरे 1 अक्टूबर से कार द्वारा पूरे भारत की परिक्रमा पर निकली हैं। यह यात्रा लगभग 24,000 किलोमीटर लंबी होगी और करीब 2 महीनों तक 26 राज्यों से होकर गुजरेंगी। महिलाओं को काफी सारी समस्याएं आती हैं, जिनकी जागरूकता के लिए आज नागपुर के 0 माइल से एक अलग तरह की जर्नी का शुरुआत किया जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ नेता कृपाल तुमाने जी मौजूद है। सर, महिलाओं के लिए ये जो जर्नी स्टार्ट हो रही है, कार से पूरे देश भर में भ्रमण किया जाएगा, इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? इस हमारी रामटेक की दो महिलाएं डॉक्टर अंशुजा किम्मतकर और लक्ष्मी माथरे ने जो ये उपक्रम पूरा भारत परिक्रमा 0 माइल से इसका आज उद्घाटन होने जा रहा है, तो 0 माइल पर ही इसका समापन होने वाला है। और इस दौरान वो भारत के 26 राज्यों, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के आसाम, मेघालय, नागालैंड, जहाँ पर कोई मणिपुर समान राज्य में कोई जाने के लिए नहीं देखता है, ऐसे राज्यों में जाके महिलाओं की तरफ से महिलाओं में उनको स्पेशली मेडिकल के साइड इफेक्ट्स, मेडिकल में आने वाली महिलाओं को आने वाली विशेष समस्या है, इस पर जन जागृति करने का काम सभी राज्यों में हमारी ये दो बहनें करने वाली है। इन दोनों बहनों का मैं बहुत कौतुक करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो हिम्मत किया है, इस हिम्मत का लाभ हमारी देश की सारी महिलाओं को होगा। और महिलाओं में जागरूकता जितनी बढ़ते जाएंगी, विशेषकर वो जिस राज्यों में जा रही है उस राज्य का मेरा भी अभ्यास है, वहाँ की महिलाएं बाहर ही नहीं आती, घर के आदमी के सामने दिखती तक नहीं, ऐसे जगह वो जा रही है। और वहाँ पर ये जो महिलाओं की प्रगति के लिए, उत्थान के लिए जो काम उनके द्वारा हो रहा है, उसका मैं फिर से अभिनंदन करता हूँ। और इनसे प्रेरणा लेके और काफी महिलाओं में जोश आएगा और इसी तरह के उपक्रम हमारी महिलाएं करते रहेंगी, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। डॉक्टर अंजुशा ने बताया कि इस अभियान का मकसद ये संदेश देना है कि आज महिलाएं पुरुष से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। साथ ही यात्रा के दौरान दोनों महिलाएं सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न शहरों में चौपाल भी आयोजित करेंगी। मेरे साथ वो दोनों साहसी महिलाएं हैं जो कि पूरे देश भर में भ्रमण करने वाली है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुजा किम्मतकर। एंड मैम आपका? मैं लक्ष्मी माथरे। ये जो हमारे यहाँ पे भ्रांतियां हैं कि एक महिला यानी मतलब देश भर में काफी सारे सिक्योरिटी रीजंस रहते हैं कि हम नहीं निकल पाते हैं, और आप वहां जा रहे हैं जहाँ की महिलाएं नहीं आ पाती हैं, जैसे कि सर ने बताया, तो ये कैसे आपके मन में ख्याल आया था इसके लिए ऐसी जर्नी करनी है प्लान? ऐसी जर्नी करने का ख्याल मेरे मन में इसलिए आया कि जब मैं खुद गाड़ी सीखी तो मन में बहुत डर था गाड़ी चलाने का, और वो मैंने खुद एक बार मेरे हाथ से कहीं गाड़ी लग गई, तो उसके बाद मैंने मन में ठान लिया था कि गाड़ी खुद की लूंगी और चलाऊंगी, और जो ठाना था वो मैंने पूरा किया। उसके बाद गाड़ी चलाते चलाते मेरे ध्यान में आया कि बहुत कम महिलाएं गाड़ी चलाती हैं, और अभी शहर में तो बहुत देखने को मिलता है, पर अब अगर अभ्यास किया जाए तो अभ्यास में ऐसा मालूम पड़ता है कि सिर्फ भारत में 7% महिलाएं गाड़ी चलाती हैं। और वुमन मेरी संस्था है मातृका फाउंडेशन, जो महिलाओं के लिए हम काम करते हैं। तो 3 चीजें महिलाओं को सक्षमीकरण करने के लिए लगती है, वो है मनी, मसल पावर, और दूसरा है मोबिलिटी। मोबिलिटी ये बहुत मायने रखता है। अगर महिला को कुछ कहीं जाना है तो वो दूसरे के तरफ उनको ये करना पड़ता है कि नहीं हमको लेके चलो, पर खुद को अगर गाड़ी है तो हम खुद कहीं पे भी निकल जा सकते हैं बच्चों को लेके, और अपने काम हम खुद पूरे कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रख के मेरे को घूमने का भी शौक है, और भारत के रंग नारी के संग ये जो है, ये अपने भारत भर में बहुत सारी विविधताएं हैं, वो देखने की इच्छा थी। मेरे बहुत सारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, वो बोले कि आप फॉरेन टूर कीजिए, पर मैंने पहले सोचा था कि नहीं, पहले भारत भ्रमण करना है, मेरे भारत को पूरा देखना है मुझे, और वो करते करते मुझे कुछ एक्टिविटीज भी करनी है। मैं मातृका फाउंडेशन से हम बहुत सारे महिलाओं और युवतियों के लिए काम करते हैं। उसमें तारुण्य फुलताना ये हमारा उपक्रम है, जिसमें हम खुलेआम महामारी के विषय बताते हैं, सेक्स के बारे में बताते हैं, जो बहुत सारे गैर समझ युवतियों में है, और बहुत सारी केसेस हमको एक डॉक्टर
के इसमें हमको देखने को मिलती है, जो गलतियां लड़की करती है उसके बारे में हम एडोलसेंट हेल्थ बाकी सब हम प्रमोट करते हैं। और आज भी हम इतने आगे आ चुके तो भी आज भी नवरात्रि आ गई, गणपति आ गया तो महिलाएं दवाई महावारी बढ़ाने के लिए दवाई खाते हैं, पूजा नहीं कर पाते, बहुत सारे बंधनें उन पे महावारी के वक्त आती हैं। तो ये एक प्रक्रिया जो है महावारी की, ये नेचुरल प्रक्रिया है। जैसे हम जो सारी प्रक्रिया अपने दिन भर में चलती है, खाना पीना सोना बाथरूम जाना, वैसी ही एक महावारी ये प्रक्रिया है, महिला में होती है गर्भ थैली के कारण, और ये नेचुरल है, उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं रहती है जो महिला को अशुद्ध करे या वातावरण को अशुद्ध करे। ये जो गैर समझ हमारे मन में हम लेके चलते हैं, बहुत सारे टैबूज हैं, बड़ी बड़ी PhD महिलाएं भी ये जो परंपरा अपनी चल के आ रही है वो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं कि महावारी एक नेचुरल प्रोसेस है, साइंस है, ये समझ के हमको आगे चलना है। और हम बीच बीच में जहाँ भी हम 26 राज्य घूमते जा रहे हैं तो जहाँ जहाँ हमको महिलाएं मिलेंगी, हमको गांव में हम रुकने वाले हैं, उनसे खुले महावारी के बारे में, मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम उनको जागरूकता और जानकारी देने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। मैम, आपसे जानना चाहूंगी, जिससे आज भी इसे टैबू माना जाता है, कई विषयों पर हम खुल के बात नहीं करते हैं, न केवल सिर्फ महावारी और बाकी समस्याएं, लेकिन एक हार्मोनल चेंजेस भी काफी ज्यादा महिलाओं को होते हैं समय समय पर जीवन शैली में, तो इनको कैसे आप जागरूकता फैलाएंगी जहां भी आप भ्रमण कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो मातृका फाउंडेशन जो संस्था है, तो ये महिलाओं पे ही काम करती है। जहाँ तक कि जैसे मैडम मातृका फाउंडेशन के अध्यक्ष है, और इन्होंने वो मन में ऐसा ठान लिया है कि जो महिलाओं में जो गहर समझ है या समाज में गहर समझ चल रही है, जो हम फेस नहीं कर पाते, यानी कि फेस टू फेस बात नहीं कर पाते। जैसे कि अभी मैडम ने बताया कि जैसे हमें महावारी आती है तो हम घर में ही बात नहीं कर पाते, जैसे कि समझ लो कि हमारा बड़ा बेटा है या फिर कोई अपने हस्बैंड को तो ये सब चीजें पता ही होती है, लेकिन हम बच्चों के सामने ही ये खुल के बात नहीं कर पाते। तो ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी पता लगना चाहिए कि जो ये हो रहा है, जैसे कि महावारी शब्द है, तो जैसे समझ लो कि बच्चों को अगर समझ में आया तो वो कल जाके उनकी शादी हो गई तो वो जो आने वाली जो बहू है हमारे घर में, जो बेटी है, तो उसे तकलीफ नहीं होंगी कि अगर हम ये सब चीजें बात करेंगे घर में, और तो आने वाली पीढ़ी को ये सब झेलना नहीं पड़ेगा। ये कार्य यात्रा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा, गुजरात, राजस्थान, बिहार और झारखंड सहित 26 राज्यों से गुजरेगी। सो वी हैव विद अस इंटरनेशनल एथलीट अतुल चौकसे। मैं जानना चाहूंगी, जैसे इन दोनों महिलाओं ने सफर की शुरुआत की है, तो इस सफर के दौरान उन्होंने अपने साथ साथ क्या क्या कैरी करेंगे सो दैट वो सेफ? देखिए, ये जो रूट है इंडिया की पूरी परिक्रमा का रूट है, पूरा इनक्रेडिबल रूट है। तो इसमें इनको डेजर्ट पार करना है, हिमालयन रेंज को पार करना है, घने जंगलों को पार करना है, कोस्टल लाइन को पार करना है, जीरो लाइन जो इंडिया पाक बॉर्डर है उस एरिया को पार करना है। तो ये आसान जर्नी नहीं है, कई बार आपको डेजर्ट में आपको अकेले ही परिस्थितियों का सामना करना होगा। तो मैं इनको बताना चाहूँगा, इनकी कार में 2 GPS डिवाइस लगी हुई है, एक स्ट्रीमिंग कैमरा लगा हुआ है। जब ये चलेंगी कार में तो हम भी मॉनिटर कर सकते हैं, इनके कार जहाँ जहाँ जा रही है हमें भी अपने मोबाइल में दिखाई देगा। दूसरा, मैम लोगों को मैकेनिकल ट्रेनिंग भी दी गई है कि कल के टाइम सपोज़ गाड़ी पंचर हो गया तो टायर कैसे बदलना है, कुछ ऑयल फिल्टर में प्रॉब्लम आ गया या फ्यूज़ में आ गया तो वो कैसे बदलना है, तो उनकी भी उन्हें ट्रेनिंग करें। और मेन चैलेंज है कि कई जगह आपको नेटवर्क भी नहीं मिलेगा, तो उन जगहों में रास्ते कैसे ढूंढना है, तो उसका प्रॉपर मैपिंग और प्लानिंग इनको सिखाया गया है। जी मैम, थैंक यू। नारी कितनी भी सक्षम हो, आत्मविश्वास से लबरेज हो, लेकिन अगर पुरुष के जहाँ पर अगर बात आ जाती है तो वो शारीरिक बल में कहीं ना कहीं कम पड़ती है, और ये सत्य भी है। लेकिन इन्हीं कड़ियों को तोड़ते हुए 2 महिलाएं पूरे देश भर का भ्रमण कर रही हैं, महिलाओं में होने वाली समस्याओं के बारे में उनकी जागरूकता को पूरे जन जन तक ही फैलाने के उद्देश्य से। दोनों को नागपुर के अंतर्राष्ट्रीय एथलीट और अल्ट्रा रनर अतुल कुमार चौकसे का तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त।